everyone, welcome back to my channel, bringing my part 2 on the yesterday's video where we discussed about our life processes part 1, just in quick introduction to nutrition, what is actually happening, right? Beginning today with the another introduction for heterotrophic nutrition, and then slowly we'll proceed on to the details. चलिए आगे बात करते हैं upon introduction to heterotrophic nutrition. कल बात की थी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के इसीलिए थे क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स में दो मशीनरीज होती हैं टू मेक देयर ओन फूड एज वेल एज यूटिलाइज द सेम फूड, लेकिन हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले वो होते हैं जिसमें एक ही मशीनरी होती है जस्ट टू यूटिलाइज द फूड, ठीक है। इसीलिए वो खाना कहां से लेते हैं? बाहर से, आउटसाइड, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हेटेरोट्रोफिक में बाहर से खाना कैसे लिया जाता है। The organisms which depend on other organisms for nutrition are called as heterotrophs. उन्हें हम heterotrophs के नाम से जानते हैं. And the nutrition is termed as the heterotrophic nutrition. We are aware of that. जानते हैं. Heterotrophs obtain nutrition from plants or animal sources. इसका मतलब है कि जो बाहर से खाना लेना था outside, वो outside किससे लिया जा सकता है? The food can be taken outside from, it can be taken outside from both animals as well as plants. ठीक है जी? In the form of organic substances, these organic substances are digested into simpler forms and then utilized to obtain energy. तो वो utilization वाली मशीनरी तो हमारे पास है ना? तो वो काम तो सारी हमारी बॉडी कर लेती है, लेकिन जो हम बाहर से खाना लेते हैं वो हम किस फॉर्म में लेते हैं? दैट इज टेकन इन ऑर्गेनिक फॉर्म। हम बना बनाया खाना लेते हैं, बस अंदर ले जाके हम उसे तोड़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है जी। The unused food is generally stored in the form of glycogen and fats. जो खाना इस्तेमाल नहीं होता उसे हम ग्लाइकोजन या फैट्स की तरह स्टोर करके रख देते हैं। याद कीजिए प्लांट्स में वही खाना स्टार्च की तरह स्टोर होके रह रहा था, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोट्रोफ्स आर ऑल एनिमल्स, फंगाई, मोस्ट बैक्टीरिया एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोट्रोफ्स, जबकि ऑटोट्रॉफ्स में ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया लिखे थे हमने, राइट। द नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? Are mostly insectivorous plants which usually obtain their food by eating the insects, so by eating the other animals, हो गया ना, such as Venus flytrap और pitcher plant. तो ये कैटेगरी आती है insectivorous plants की and they lie under this category. चलिए आगे बात करते हैं। Autotrophs are called as primary producers as they manufacture their own food by photosynthesis. ऑटोट्रॉफ्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने आप खाना प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। एज दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। इन कॉन्ट्रास्ट हेटेरोट्रोफ्स को कंज्यूमर्स बोलते हैं क्योंकि वो बना बनाया खाना ऑटोट्रॉफ से ले लेते हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स, ठीक है जी। सो ये एक फैक्ट था। Now types of heterotrophic nutrition. अब आप सोचोगे कि क्या जरूरत पड़ गई हेटेरोट्रोफिक के टाइप्स पढ़ने की, जब हमने इतना समझ लिया कि अगर बाहर से खाना लिया, प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स से लिया, पूरा बना बनाया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में लिया और उसे अपने अंदर लेके यूटिलाइज कर लिया, तो वो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। ये भी पढ़ लिया कि अपना बनाने वाले प्लांट खाने को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं और दूसरा जो उनसे खरीद लेते हैं उनको कंज्यूमर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइप्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर से भी वो खाना किससे और कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, हाउ इज दिस ऑब्टेन, दैट विल लाई अंडर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो आइए हेटेरो के टाइप्स पढ़ते हैं। डिफरेंट हेटेरोट्रोफ्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड अवेलेबल, कि उनके पास क्या फूड अवेलेबल है, ठीक है, एंड द प्रोसेसेस ऑफ इनटेक, और कैसे वो उसको ले सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो मींस होल, जोकियोस मींस एनिमल, तो पूरा खाना लेने वाले होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेपेरोट्रोफिक, रॉटन, सड़ी हुई चीजों से खाना लेने वाले सेपेरोट्रोफिक।
पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अदर सोर्सेस से खाना लेने वाले पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है जी। लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स विद होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। जो ऑर्गेनिजम्स हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन से खाना ऑब्टेन करते हैं, वो पूरा का पूरा खाना दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर ऑब्टेन कर लेते हैं। करेक्ट। प्लांट्स और एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट्स थ्रू इंजेशन। कैसे इंजेशन? मतलब मुंह से खा लेना, दैट इज। तो उन्होंने खाना लिया और मुंह से खा लिया। The ingested food is then digested. उस ingested food को तोड़ा जाता है, फिर उस तोड़े हुए खाने को थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब किससे? With the help of a special digestive system. और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट है उसे बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाता है in the form of egestion. Correct. Most of the animals such as amoeba, insects, frog, reptiles, birds, human beings, these all exhibit holozoic mode of nutrition. ये सब holozoic mode of nutrition exhibit करते हैं. Correct. But on the basis of food habits, होलोजोइक एनिमल्स को भी काफी सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि जो खाना एनिमल्स सिर्फ प्लांट से लेते हैं पूरा बना बनाया, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल काउ, शीप, गोट, बफलो क्या खाते हैं? ये प्लांट प्रोडक्ट जैसे ग्रास, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स। तो इन सबको हर्बीवोर्स की कैटेगरी में डाला गया। दूसरी कैटेगरी है कार्निवोर्स की, जो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं। ठीक है, उनकी फ्लैश खाते हैं। मीट, फ्लैश ईटर्स, एग्जांपल्स आर लायन, टाइगर, स्नेक, फ्रॉग एटसेट्रा। वेयर ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, जो एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि हम लोग, वी आर बोथ वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट डॉग्स, स्पैरो, बियर, कॉकरोचेस, ये सब इस कैटेगरी में लाई करते हैं ओमनीवोरस की। तो मतलब हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन वो कैटेगरी थी जहां पर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से पूरा बना बनाया खाना ले रहा है और मस्त खा रहा है। ठीक है, और वो बना बनाया खाना या तो पूरा का पूरा प्लांट है या पूरा का पूरा एनिमल है या फिर दोनों है। जो सिर्फ प्लांट खा रहे हैं वो हर्बीवोर, जो सिर्फ एनिमल खा रहे हैं कार्निवोर, जो दोनों खा रहे हैं वो ओमनीवोर। सिंपल था होलोजोइक। अब अगली ऐसी कैटेगरी कौन सी है जहां हमें और पढ़ना पड़ रहा है? सो वी विल टॉक अबाउट सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे खाना डेड और रॉटन से लिया जाता है, मतलब सड़े मरे ऑर्गेनिज्म से। द वन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज बीन हैज ऑलरेडी बीन डेड, उनसे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाए। तो यहाँ पे इंजेक्शन नहीं होती, यहाँ पे हम पूरा का पूरा खाना लेके खाते नहीं है, हम उस मरे हुए खाने से क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी। सो दीज ऑर्गेनिजम्स सीक्रेट एंजाइम्स फ्रॉम देयर बॉडी which digest and break complex decaying organic matter, जो decaying organic matter को तोड़ते हैं एंड उनको सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट जनरली बाय देयर बॉडी सरफेस और थ्रू सम स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल सैप्रोट्रोफ्स के क्या है? कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस, जैसे कि मोल्ड, राइजोपस, म्यूकर, मशरूम्स, ये कुछ एग्जांपल्स है सैप्रोट्रोफ्स के। तो मोस्टली ये खाना किससे लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड। लास्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना बेटा, उसमें व्हाट हैपेंस? दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ना तो वो उसको पूरा खा रहे हैं, ना वो उसके मरने का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो जिंदा है, वो अपना खाना बना रहा है और ये क्या कर रहे हैं? उसके खाने को खुद ले जा रहे हैं। ठीक है, सो दे आर ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज द होस्ट। इन दिस प्रोसेस पैरासाइट को तो फायदा है क्योंकि वो उससे अपना खाना ले रहा है, लेकिन होस्ट लॉस में है। तो तीनों के केस में, होलोजोइक में हमने पूरा प्लांट या एनिमल खा लिया, प्लांट एंड एनिमल ईटन। ठीक है, सैप्रोफिटिक के केस में वो ऑलरेडी डेड था। ठीक है, उसमें से सिर्फ हमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, उन्हें बाहर ही तोड़ा और उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए। लेकिन पैरासिटिक के केस में क्या हुआ
कि वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड तो कर रहा है, इसको फायदा हो रहा है, जो हमारा पैरासाइट है इसको फायदा हो रहा है, लेकिन जो हमारा होस्ट है जिससे वो खाना ले रहा है वो बेचारा नुकसान में है। जिंदा तो रह रहा है लेकिन बेचारा तड़प रहा है क्योंकि पैरासाइट उसका सारा बना बनाया खाना ले जा रहा है। ठीक है जी। सो इन दिस प्रोसेस पैरासाइट इज बेनिफिट एंड होस्ट इज जनरली हार्म्ड। The host may be a plant or an animal and the parasites may live within the body. Parasites body के अंदर रहते हैं, so they are called as endoparasites, और outside रहने वालों को बोलते हैं ectoparasites. The common endoparasites are Plasmodium, जो मलेरियल पैरासाइट के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो बॉडी के अंदर मिलते हैं, टीनिया, फ्लैटवर्म, एस्कैरिस, राउंडवर्म। वेयरएज जो कस्क्यूटा है, मस्किटोज, लीचेस, दीज आर एक्टोपैरासाइट्स। सो कुछ पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनकी एग्जांपल्स अलग है, कुछ पैरासाइट्स हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर ही रहते हैं तो उनके एग्जांपल्स अलग है। काम दोनों एक ही करते हैं, होस्ट से सारा बेनिफिट ले लिया और बेचारे को तड़पने के लिए छोड़ दिया। ठीक है जी, दिस इज अबाउट आवर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म मतलब जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे का फायदा करते हैं, नुकसान नहीं करते। जैसे कि देखो, इट इज अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन व्हिच बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि एग्जांपल में सी एनेमोन। सी एनेमोन एक निडेरियन है। नाउ इतनी डिटेल आपको पता नहीं होगी, बट जस्ट कंसीडर दैट इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म, जिसके नाम आपने नहीं सुने, ये 11th में पढ़ते हैं जाके। ठीक है, इट अटैचेस इटसेल्फ टू द शेल ऑफ अ mollusk, ये एक अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो ये निडेरियन उस mollusk के ऊपर अटैच हो जाता है और उसके अंदर रहता है। अब सी एनिमोन खाना लाता है फ्रॉम द क्रैब, व्हाइल द क्रैब गेट्स प्रोजेक्शन विद द हेल्प ऑफ सी एनिमोन। तो वो दोनों एक दूसरे को आराम से बेनिफिट करते हैं, एक उसको प्रोटेक्शन देता है, दूसरा उसको खाना देता है। ठीक है जी। द एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसके बारे में सबने 8th में पढ़ा होगा। लेग्यूमिनस प्लांट्स, दैट इज राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है एयर से सॉइल में। तो ये रूट में रहता है। किसके रूट में रहता है? ये रूट में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स इससे खाना देते रहते हैं बैक्टीरिया को, और ये बैक्टीरिया इन्हें ला लाकर नाइट्रोजन देता रहता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के बेनिफिट में चलते हैं। ठीक है जी। So with this we have completed the introduction to nutrition, to both autotrophic and heterotrophic nutrition। और heterotrophic nutrition तो हमने डिटेल में फिनिश भी कर दिया, there is nothing more to it apart from this। ठीक है, but we will study a little more detail about the autotrophs। ठीक है जी। और heterotrophic nutrition में हम डिटेल पढ़ेंगे holozoic nutrition की, वो भी humans में। So now we will be proceeding part by part with plants, how they manufacture their own food, first thing, and second we will study about how humans obtain their food by holozoic mode। तो ये दोनों topics बचे हुए nutrition में cover होंगे। ठीक है जी, that's all। Thank you so much। We'll be bringing questionnaires on this as well in the next video। Thank you so much।